बापू के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के कानू बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में, जहां एक समाजसेवी और लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में अपना योगदान देने वाले मनोज राय जी हैं, जो काफी लंबे जद्दोजहद के बाद, आत्ममंथन के बाद अपनी राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, अपने नैतिक मूल्यों को समझते हुए राजनीति में आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके लिए गांधी के सपनों का भारत क्या है, इनके लिए गांधी के सपनों का भारत कैसा है, वो किस तरह हिंद स्वराज और पंचायती राज संस्थानों के बारे में सोचते हैं। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी हाँ। आप हमें ये बताइए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, फिर आप अचानक चुनाव में आ रहे हैं। क्या सोचकर राजनीति में आए हैं? राजनीति में क्यों आना पड़ा? ऐसा क्यों लगा कि अब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हम बहुत सारे लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकते, अब हमें राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में ही आनी पड़ेगी, तभी हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि सरकार के द्वारा जो पैसा आती है वो पैसा जनता तक पहुंचती नहीं है, और हम लोग जहाँ से समाज सेवी के रूप में हल्ला करते रह जाते हैं और बिना पावर का ये नहीं आता है। इसीलिए हम लोग का ये हुआ मेरा दृढ़ निश्चय कि जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक गरीबों का अधिकार नहीं दिला सकते हैं। बहुत अच्छा विचार कि सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब ये राजनीति में आए। अब मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना है, जिसमें उन गरीबों के घर तक पानी पहुंचाने की योजना है, जो स्वच्छ पानी पिएंगे तो उनका तबीयत नहीं खराब होगा, उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होगी। योजना आयोग के इसी निर्देश के आधार पर जल नल जैसी और 7 निश्चय जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। लेकिन जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार और संगठित लूट और प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या बापू के सपनों का भारत में लोकतंत्र बच पाएगा और नीतीश कुमार का जो सपना है 7 निश्चय वो पूरा हो पाएगा? कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल नहीं। जो लूट खोसोट चल रहा है उसके अनुसार तक गांधी की सपना को हत्या किया जा रहा है, और गांधी की सपना जो था सो राम राज्य की सपना था, और राम राज्य थे। राम राज्य में जहाँ से राम जो थे वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने किसी का जहाँ से कमीशन नहीं लिया, किसी का उन्होंने वेतन पर अपना सेना नहीं रखा, और अपने वो ऐसे जगह पर नेतृत्व किए जहाँ पर बंदर, भालू और आदिवासी लोगों को लिया, चूंकि वो जानते थे कि इन लोगों की समस्याएं स्थानीय लोग ही दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई वेतनिक नहीं रखा। इसीलिए पंचायती राज में राम राज जो कहा जाता है, उनके इस दृष्टिकोण को रखा जाता है कि इसमें जो आदमी आवे अवैतनिक आवे, अवैतनिक आवे तो वह देश के लिए काम करेगा, वह गांव के लिए काम करेगा, और जिसको हम जहाँ से पैसा देंगे तो वो पैसे पर काम करेगा, पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को हटाने के लिए राम राज की कल्पना गांधी ने की थी, और उसी लोग में से हम लोग आते हैं। हम लोग जो है देखते हैं गरीब गुरबा के साथ जो अपना बना रहे हैं, न हम लोग से एक पैसा लेते हैं न कुछ लेते हैं, और अपनी पैसा लगाकर चुनाव कार्यक्रम में है, तो ये गांधी का रामराज का असल सपना है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के नाम पर कई सारी पंचायत की योजनाएं आई, चाहे नरेगा हो या मनरेगा हो, और उस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि 2 अक्टूबर को छोड़कर आम सभा का भी आयोजन नहीं होता है कई पंचायतों में, जो हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर देखा है। तो ऐसे में गांधी के सपनों के भारत का क्या होगा? ऐसे में जब तक जहाँ से सरकार नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं, मनरेगा और नरेगा जैसी योजनाएं को सरकार को चाहिए। आज जो वह डीएलटी के रूप में, एसएलटी के रूप में पंचायत प्रतिनिधि को ट्रेंड करने के लिए जो खर्च देता है, उसको चाहिए प्रत्येक गांव में, जिस तरह वार्ड कमिश्नर है और पंचायत समिति है, उसी तरह प्रत्येक गाँव में उसको एक सरकारी प्रतिनिधि करना चाहिए, जो जनता को शिक्षा देना चाहिए। जनता को शिक्षित करने से ही प्रतिनिधि शिक्षित होगा, वरना प्रतिनिधि शिक्षित होने वाले नहीं है। युवा बेरोजगारी, नशा और कई सारी नैतिक मूल्यों से लगभग घिर चुके हैं। ऐसे में आज के युवा राजनीति में आना नहीं चाहते, अच्छी नौकरी के अवसर है नहीं, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, स्वरोजगार की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी है नहीं कि लोगों को स्वरोजगार मिल पाए। ऐसे में आपके जीतने के बाद आप उन युवाओं के लिए, उनके लिए स्वरोजगार के कैसे मौके लाएंगे, कैसे देखते हैं? इसके लिए हमने जो बनाया है, अगर हम जीतते हैं तो ये आम सभा को जो है ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे, और आम सभा की जो पैसा आती है उसमें एक कानून पास करेंगे कि जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे मजदूर हैं, 1 दिन की मजदूरी वह महीना में जमा करे, और 1 दिन की मजदूरी जमा कर देते हैं तो हम पंचायत की ओर से उसको 5 गुना देंगे।
फंड का, तो वो 5 गुना देंगे। अगर 300 उसका रोज है तो 1500 हम देंगे, तो 1500 1800 हो जाएगा। और 1800 सरकार देगी तो 36 हो गया। राउंड फिगर में 4000 रुपया महीना हुआ, 12 चौक 48,000 हुआ। 28 यानी मोटा राउंड फिगर 50,000 रुपया हो जाएगा। और वो पैसा वो अपने बच्चे के नाम पर, जैसे स्कूल जाता है तो उसको जमा कर देंगे। और जब तक वह बालिग नहीं होता है तब तक उस पैसे को निकालने का अधिकार नहीं देंगे। और यह पैसा जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसका उम्र जब 16 वर्ष से ऊपर हो 18 वर्ष हो जाता है, उस समय लगभग 2 लाख रुपया हो जाएगा। और 2 लाख रुपया का सूद समेत अगर बैंक देती है 4 लाख हो, उस 4 लाख से बच्चा चाहे तो अपना रोजगार करे, बच्चा चाहे तो अपना नौकरी करे, जो करना चाहेगा। इस तरह की हम योजना लाना चाहते हैं। आधी आबादी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन महिलाओं की स्थिति अगर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट को माने तो आज बिहार में महिलाओं की बहुत खराब स्थिति है। खून की कमी, एनीमिया, रोजगार की अवसर नहीं, कई तरह की समस्याओं का सामना आज ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। तो उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मिशन है, क्या विजन है, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गांव-गांव में जाकर के सबसे पहले महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। कानून बनाने से काम नहीं चलता है, उसको जब तक नैतिक जिम्मेदारी नहीं देंगे आगे सामने। जैसे हमारे समाज के बच्चे हैं, वो शराब पीते हैं, वो जैसे नशा करते हैं, उनको अगर कानून बना कर जेल में भेज देंगे उनसे सुधरेंगे नहीं। उनको यदि हम जहाँ से बैठा करके गार्जियन रूप में समझावेंगे, देखो जी शराब पीना जैसे हेल्थ के लिए हानिकारक है, फेफड़ा खराब कर देता है, लीवर खराब कर देता है, इसमें आप कमा नहीं सकते हैं, बच्चों क्या देगा, ये समझा करके हम उसको ये बनावेंगे। कानून जबरदस्ती करने से कोई सुधरता नहीं है, उसको आत्माधिकार देने सुधरता है। ये बताइए कि अगला जो आप जीतने के तुरंत बाद वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आपसे पहले आज तक आजादी के 75 साल के इस पंचायती राज व्यवस्था और आजाद भारत में किसी जनप्रतिनिधि ने वो काम नहीं किया। वैसे 5 कामों का नाम बताइए आप जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद वही सबसे मेरा पहला होगा, जो आम सभा को सशक्त करके हम जो बनाए हैं वो 1 रोज वाली मजदूरी जो है कानून वो जमा करवावेंगे हर परिवार में, और सरकार से 5 गुना उस पंचायत से पैसा दिलावेंगे। और सबसे पहले काम तो ये करेंगे उस योजना के, ताकि वो अगर वो 18 वर्ष के बाद उसके 4 लाख 5 लाख रुपया उसके अकाउंट में हो जाएगा। दूसरा ये करावेंगे, शिक्षा को हम अनिवार्य कर देंगे जैसे सरकार अभी किए हुए। लेकिन और तीसरा करेंगे स्वास्थ्य के लिए, जितना स्वास्थ्य है स्वास्थ्य सेवा भी हम लोग अनिवार्य कर देंगे। जैसे चौथा जो है, उसके बाद सुरक्षा जो है, आज सुरक्षा जो है महिलाएं जाती है बलात्कार हो जाती है, सुरक्षा पर पूरा वगैरह लगवाएंगे। जी हाँ पूरे और पांचवा ये करेंगे कि जो नवयुवक हैं उनको जो है रोजगार देने का काम करेंगे। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, बापू के सपनों को साकार कर रहे हैं मनोज राय जी। कई शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार,